हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो उसी तरह से आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। अगर आप लोग अभी तक अनसॉल्व पेपर नहीं खरीद पाए हो या अनसॉल्व बुक नहीं ले पाए हो तो आपके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मॉडल पेपर मैंने खुद अवेलेबल कर रखे हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हाई स्कूल जो कंप्यूटर ईयर्स 2016 में जो पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उस समय, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि अनसॉल्व पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, अनसॉल्व बुक नहीं मिल पा रही, किसी तरह से अवेलेबल कराइए। तो मैं प्रयास करता रहता हूँ ऐसे स्टूडेंट के लिए भी जो ऑनलाइन मुझसे कहते हैं। तो चलिए, आज का जो अनसॉल्व है वो 2016 का है। कौन कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। मतलब पहला क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं ये आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे पार्ट जिनको जो फिजिकल नहीं होते, इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे MS वर्ड, पेंट, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में। पेन ड्राइव ऐसा ऑप्शन है जिसको हम टच कर पाते हैं, तो पेन ड्राइव इज अ हार्डवेयर नॉट ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें F लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है HEX। कई स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि HEX क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये वही चीज़ है, हेक्साडेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ना बाइनरी सिस्टम में। आप लोगों ने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोग वीडियो जरूर देखें जो भी अपलोड की जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। ये वीडियो मेरा बनाने का जो मेन उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य मेरा जो है, सभी स्टूडेंट जो भी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह से समस्या, उनको स्कूल जाने में समस्या हो रही है या उनकी पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हुई है कोरोना काल को लेकर, तो उन्हीं के लिए मैंने ये एक जो है एम है, जो मेरा उद्देश्य है, मैंने चालू किया है। इसको जरूर दूर तक पहुँचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट। तो इनमें से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है, क्या सभी हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है तो बता देता हूँ। यूनिवर्सल गेट इनमें से कोई एक है, कौन सा है। एंड है, नॉर है, नॉट है, और है। इनमें से कौन सा एक यूनिवर्सल गेट है, किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है यूनिवर्सल गेट के तौर पर। तो आप लोगों को याद आ जाए तो अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूटेबल फंक्शन ऑफ ए क्लोज फाइल। तो सूटेबल फंक्शन ऑफ ए क्लोज फाइल, किसी भी फाइल को क्लोज करने का जो सूटेबल फंक्शन होता है वो क्या होता है। स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपको दिख गए होंगे। क्लोज है, एंड है, EOF है, फाइल एंड, दीज आर द कॉमन एग्जांपल। और ये सारे जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही सही होगा। सूटेबल फंक्शन फॉर द क्लोज ऑफ फाइल, तो फाइल को क्लोज करने का एक फंक्शन आप लोगों ने किया था, याद कीजिए। अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात, कमेंट में जरूर करके बताएं। 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट से कैरेक्टर डिलीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप लोग बैक स्पेस करते हो, ऑल ऑफ दीज है। डिलीट है, कंट्रोल प्लस डिलीट के साथ आप लोग क्या करते हो, क्या याद आ रहा, कुछ याद आ रहा तो ये अच्छी बात है। अगर आपको आता है इसका आंसर तो जरूर करके बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग समझ गए हैं। 5 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ब्रीफ इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस फिर से पूछे जाते हैं। बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने प्रकार कम्युनिकेशन के होते हैं, ये आप लोगों को सिंपल वे में समझा देना। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल मत लिखिएगा। फिर से मैं कह देता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर का लेंथी पेपर आता है, कई प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। शुरुआत के जो भी क्वेश्चन हैं वेरी शॉर्ट रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा। तो कुछ ना लिखने का कारण इसलिए है, आपको एक ही नंबर मिलेगा जितना भी आप लोग लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिंपल वे में आप लोगों को समझाना है। वैन क्या होता है, सिंपल वे में ही समझाना है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इसको हाईली ब्रॉड मत समझाइएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। डुप्लेक्स आपको मैंने पढ़ाया है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कई तरह के प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पे भी हम लोगों ने यूज़ की थी, आप लोग याद आ रहा होगा। फाइल ट्रांसफरिंग में भी आप लोगों ने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया था। इंटरनेट क्या होता है ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसा मुझको लगता है। प्रोग्राम से बिल्कुल अलग है और ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग बना भी सकते हो, अच्छे से समझा भी सकते हो। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से ब्रीफ समझाने के लिए आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, फिर से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा। तो एक्सप्लेन का मतलब है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिएगा। मॉड्यूलेशन क्या होता है, सिंपली वे में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ट्रुथ टेबल आप लोगों को आनी चाहिए, इसको जरूर बनाएं। WWW ये आप लोग को पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले, टिम बर्नर्स लिए। आप लोगों ने कई चीज़ें पढ़ रखी होंगी इसके बारे में। और वी एडिटर क्या होता है, ASCII, इसी तरह से BCD है, आप लोगों ने पढ़ रखा था, ABCD IC, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, नेट पे ही पर पढ़ाई हैं।
ध्यान रखिएगा, अगर आपने पढ़ी है तो अपने दोस्तों से जरूर उस वीडियो को शेयर करिए करिए। ये मेरा बनाने का जो वीडियो उद्देश्य है, टाइम मुझको भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसी उद्देश्य के साथ बनाता हूँ कि आप लोग में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोरोना काल में उनको समस्या हुई है पढ़ाई को लेकर। अपने स्कूल में वो टॉपर्स थे, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी समस्याएं आने के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका जैसा होना चाहिए था वो नहीं बन पाया है। लेकिन फिर भी मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखें और ज़्यादा बढ़ा के रखें। कहीं कोई डाउट है तो जरूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइनेक्स। तो क्या होता है लाइनेक्स का डिसएडवांटेजेस? कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, ईमेल क्या होता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ साथ आप लोग कमांड यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दोनों एक ही बात है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोग आज यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 पे 2 मार्क्स मिलेंगे। टेक्स्ट सर्चिंग कई बार रिपीटेड हो रहा है, ध्यान रखिएगा इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड हो रहे हैं, इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो OS लिख के आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है ये। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द लाइनेक्स। लाइनेक्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो किसके कुछ ना कुछ फीचर्स आप लोगों ने याद किए होंगे, वही फीचर्स बताने हैं, बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन केवल आते हैं तो 4 नंबर आपको तभी मिल पाएंगे जब आप लोग डिटेल से समझा पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट है व्हाट इज द बाइनरी अरिथमेटिक। तो बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है और इसके बारे में कई चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल। तो बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है, इसका एग्जांपल के साथ समझाना है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मीन बाय द कैरेक्टर कोडिंग। कैरेक्टर कोडिंग क्या होते हैं, एक्सप्लेन वन कोडिंग मेथड इन द डिटेल। तो एक कोडिंग मेथड को डिटेल में भी समझाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2016 में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से समझते चलिए। अगला क्वेश्चन आंसर ऑल द पार्ट्स, फिर से लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा। What do you understand by the algorithm? तो एल्गोरिदम क्या होता है, इसके इससे आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का भी है, व्हाट इज सी होता क्या है, इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। क्या ये एक तरह की पॉपुलर लैंग्वेज है? बिल्कुल है। एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल। एग्जांपल के साथ इसको समझाते हुए आप लोगों को कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन के आंसर को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसी का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज वेरिएबल इन सी। तो कई बच्चे कह रहे थे वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा, तो उनको मैंने समझाया है, इसलिए वेरिएबल जरूर पढ़ के जाए। पॉइंटर्स वगैरह क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कन्फ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं। कई बच्चे कन्फ्यूज थे, उन्होंने पर्सनली मुझसे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया था, मैंने बताया था उनको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा मुझको, क्योंकि एज ए लेक्चरर बायोलॉजी का मैं खुद हूँ, बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट है। कंप्यूटर मैंने अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक उद्देश्य है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट वैसे बेसिकली मैं अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है तो जरूर पूछा करें, जितना समय मुझको मिल पाता है मैंने वो सारा समय आप ही लोगों के लिए निकाल रखा है, जिसमें से कुछ बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे ऐसा मुझको लगता है। कई बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाए हैं कोरोना काल के कारण, और सरकारी स्कूल में तो समस्याएं बिल्कुल लाजिम हैं, बिल्कुल जो है बनी हुई हैं, जैसा कि मैं समझ सकता हूं। एज ए लेक्चरर मैं खुद पढ़ाता हूं, तो समस्याएं तो मुझको भी पता है। चलिए फिलहाल समस्याएं से उबरना ही हम लोग को जो है आगे बढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स नेम्स इन सी। तो वेरिएबल्स के नेम लिखने हैं सी लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए किस प्रकार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो आएगा वही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ऑप्शनल भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शनल इसमें मिलता है, बाकी किसी में ऑप्शनल नहीं है। तो राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए आप लोगों से 7th वाले क्वेश्चन में आता है, और थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे जाए तो प्रोग्राम के साथ साथ और क्या करने के लिए आ सकता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना है, विच इनपुट्स 10 नंबर्स इनपुट कराने हैं एंड प्रिंट देम, और प्रिंट करा लेना है इन एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से बनाना है प्रोग्राम। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, नीचे 2 ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखने बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन बोर्ड के आते हैं। अगर 7 का मेन क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बाद आप लोगों को और करने के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पे 2 क्वेश्चन करने होते हैं और दोनों ही कंपलसरी होते हैं, दोनों ही आपको करने पड़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय फाइल ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में फाइल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल फाइल का एक्सप्लेन फीचर आपको बताना है। अब जो क्वेश्चन आएगा ये भी लॉन्ग है 8 का, इसमें भी ऑप्शनल होता है, बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड के क्वेश्चन में भी ऑप्शनल आते हैं, लेकिन 2 ऑप्शनल होते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों करने होंगे। अगर आपका मेन क्वेश्चन नहीं आता आपको तो 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मजबूरी है। राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है विच काउंट्स द नंबर ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो काउंट करें सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आपने लिख दिया उसमें कितने वर्ड हुए हैं काउंट करके वो बताएगा। ये प्रोग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा सी लैंग्वेज के, बिल्कुल बना लोगे ऐसा मुझको लगता है। अगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, प्रोग्राम बनाने में नंबर आपको पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। बस बेसिक गलतियाँ जो करते हैं कॉमन लोग वो मत करिएगा।
अगला क्वेश्चन अगर ये नहीं आता है तो इसके लिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है। व्हाट इज द लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, गिव इट डिस्प्ले एप्लीकेशंस को समझाते हुए आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्कैटिनेशन, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं, कई बार रिपीटेड है ये, ऑफ अ न्यू वर्ड इन द स्ट्रिंग। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है, अगर इसको आप लोग पढ़ के जाओगे तो ये बेसिक क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब मेन क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, ऑप्शनल नहीं हो सकता वहाँ पे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली है। बहुत ही जल्द आप लोगों को नेक्स्ट ईयर की वीडियो मिलने वाले, 2016 के बाद 17, 18, 19 और 20 तक की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस एग्ज़ाम से पहले मैं सब कुछ अवेलेबल करा दूँ इस यूट्यूब के माध्यम से, यूबिन क्लासेस के माध्यम से। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है शेयर जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा शेयर करना ही है आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ सभी के लिए जो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो शेयर जरूर कीजिए, उनके माध्यम से भी हो सकता है वो भी किसी न किसी अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ये वीडियो काफ़ी दूर तक पहुँच पाएँ। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।